हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रणव चौरसिया BC एजुकेशन अड्डा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सहायक अध्यापक में जानते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो 30 अंकों का है, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में हम जीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डे बाय डे आपको एक प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के टाइम तक एक अच्छी तैयारी के रूप में आपको दिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो है आपका जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो देखिए आगे ही दिया हुआ है, तो उसमें वो हो जाएंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे आपके M.N. राय। M.N. राय जो थे आपके संविधान सभा के औपचारिक रूप से उन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा का आधार गठित करने का आधार ये था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? तो वो आपकी 1936 में रखी गई थी, फैजपुर में रखी गई थी। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। आपकी सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों में के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब संविधान सभा बन रही थी तो उस टाइम, जैसे देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम देशी रियासतें कई जगहों पे थी। तो राजा महाराजा वगैरह जो भी थे, तो उनके जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो 70 थे। ठीक है, आइए आगे देखिए। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? वो व्यक्ति थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आप लोग को पता ही है कि जब संविधान बन रहा था या देश बंटवारा हो रहा था, तो हैदराबाद में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी बंटवारे के टाइम पे। तो वो था हैदराबाद, जो कि संविधान सभा में वहाँ की किसी भी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? वो थे बंगाल से। B.R. अम्बेडकर जो थे बंगाल से आपके थे। उन्होंने संविधान सभा में उन्होंने निर्वाचित हुए थे, B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वो हैं B.N. राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनको बोलते हैं, B.N. राव। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष
प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो सब लोग जानते हैं, ये सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता है कि वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, कुछ लिख जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। ठीक है, आइए आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? जो कि सब कोई, जितने व्यक्ति तैयारी करते हैं, अभी आम लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान आपका लागू हुआ था। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से एक आग्रह भी है कि जैसा कि पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, कोरोना महामारी से, तो इस महामारी में आप लोग धैर्य बनाए रखें, घर पे रहें और सेफ रहें, तथा दूसरों को भी जागरूक करें। बी स्टे सेफ एट होम। धन्यवाद।